हेलो बच्चों, हम देखने जा रहे हैं कुछ अमेंडमेंट्स जो करी हैं फाइनेंस एक्ट 2015 ने आपके CA IPCC के टैक्स पोर्शन में। और डायरेक्ट टैक्स की अमेंडमेंट्स चल रही हैं। और सर इस अमेंडमेंट में मैं बात करने वाला हूँ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी। अमेंडमेंट की रेटिंग सर मैं बताया तो आपको इसे मैं 3 स्टार देना चाहूँगा, यानी आपके एग्ज़ाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में ये आपको दिख भी सकती हैं। आइए देखते हैं अमेंडमेंट है क्या। ओके, तो सर रेंज स्टेटस ऑफ अ कंपनी हम सबको पता है कैसे निकालते हैं, क्या होता था पहले, क्या होता था रादर आई शुड से। सर हम लोग देखते थे कि सर कंपनी अगर इंडियन कंपनी है तो इट इज़ ऑलवेज रेजिडेंट, अगर वो इंडियन कंपनी नहीं है तो हमें चेक करना पड़ता था कि उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर कहाँ है। अगर उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर इंडिया में होता था एंटायरली तो हम इस कंपनी को रेजिडेंट बोलते थे। अगर सर होली और पार्टली आउटसाइड इंडिया होता था तो हम इस कंपनी को नॉन रेजिडेंट बोलते थे। ये थी पहले वाली सिचुएशन। अब क्या हुआ है, अब सर एक छोटा सा चेंज आया है। और सबसे पहली बात जो हम पढ़ा करते थे, यानी स्क्रीन पे आप लोग देखते रहिएगा, हम सबसे पहले देखते थे कि सर अ कंपनी सेड टू बी एन इंडियन रेजिडेंट इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर इफ इट इज़ एन इंडियन कंपनी। ये वाला क्लॉज एज इट इज सेम है। जहाँ चेंज आया है वो ये है सेकेंड पार्ट में, इट्स प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन दैट ईयर इज इन इंडिया। तो सर ये जो आपने नए वर्ड सुने और वो नए वर्ड्स क्या थे, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। पहले हम वर्ड यूज करते थे कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स, अब यहाँ पे हम वर्ड यूज कर रहे हैं इफ इट्स प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज इन इंडिया। ओके, अभी प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट है क्या, इसके लिए बच्चों की छोटी सी एक्सप्लेनेशन डाली गई और बताया गया कि सर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या होता है। नाउ एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 डिफाइंस प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट to mean a place where key management and commercial decisions, हाँ जी, where key management and commercial decisions that are necessary for conduct of the business of an entity as a whole in substance are made। तो ऐसी जगह जहाँ पे सर आपके की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजंस लिए जाते हों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस हो, वहाँ लिए जिस जगह पे वो डिसीजंस लिए जाएंगे उसी जगह को हम बोलेंगे प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। यस, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। और प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट जब हमने बोला, बहुत ध्यान से, हाँ जी, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट जब हमने बोला तो सर सिंपल सी बात है, या जहाँ पे भी प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट होगा वहीं पे हम मान लेंगे कि कंपनी का रेजिडेंस है। अब एक बात बच्चों यहाँ पे और आपने ज़रा ध्यान देनी है, इन्होंने बोल दिया कि सर अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, इस लाइन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, a set of principles to be followed in determination of poem. What is this poem? Place of effective management would be issued for the guidance of taxpayer as well as tax administration। तो सर अभी तक वो प्रिंसिपल्स हमारे पास नहीं है तो हमें वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इतना याद रखना है कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स को पोएम ने रिप्लेस कर दिया है, दैट इज प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। सो अगर एक कंपनी का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है तो सर वो रेजिडेंट इन इंडिया है, अगर वो इंडिया में नहीं है तो रेजिडेंट इन इंडिया नहीं है। इसके लिए प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कैसे निकालते हैं अभी इंस्ट्रक्शंस आएंगी, जब आएंगी तो हम देख लेंगे। एज फार एज योर एग्जाम्स इन May 2016 आर कंसर्न, डोंट वरी एट ऑल। ओके, एक बार जो छोटा सा डायग्राम देख लेते हैं जल्दी से। तो हमने सबसे पहले देखना है सर, इज अ कंपनी एन इंडियन कंपनी, यस, तो बात खत्म। जैसे ही वो कंपनी इंडियन कंपनी बनी तो सर जी द कंपनी इज रेजिडेंट इन इंडिया फॉर द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। देन सेकंड पॉइंट विल बी वेदर पोएम ऑफ द कंपनी इज इन इंडिया इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। अगर पोएम प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट सर आपका इंडिया में ही आ गया तो सर फिर से आप तुरंत से कौन बन जाएंगे, रेजिडेंट इन इंडिया। हाँ, अगर आप इंडियन कंपनी नहीं और आपका पोएम दैट इज प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में नहीं है, द कंपनी इज नॉन रेजिडेंट इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। एज सिंपल एज दैट। बहुत ही छोटा सा प्यारा सा अमेंडमेंट में बोलूँगा आपके साथ आया है। 3 स्टार बच्चों में इसको दे रहा हूँ, एग्जाम में आने के चांसेस इसके हैं। यानी आपसे पूछा जा सकता है सिंपल थ्योरी क्वेश्चन, हाउ टू डिटरमाइन दी रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी। तो आपको सर बिल्कुल ये डायग्राम आप बना के आ सकते हैं सर अपने एग्जाम में, और साथ ही साथ आप थोड़ा सा इसका टेक्स्ट लिख के आएंगे, 2-3 अच्छे चार्ट बनाएंगे, आपका काम हो जाएगा, अच्छे से नंबर मिलेंगे। राइट, नीडलेस टू से सर अब और भी अमेंडमेंट वीडियो आने वाली हैं, सारी अमेंडमेंट वीडियो आप लोग देखें, एंजॉय करें, सीखें और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि शेयरिंग वॉज एंड शेयरिंग इज केयरिंग है। और साथ ही साथ हमारे साथ बने रहिए हमारी वेबसाइट पे, आपकी वेबसाइट पे www.caconnect.in। इट्स अ कम्युनिटी वेबसाइट एक्सक्लूसिवली फॉर CA fraternity, www.caconnect.in। ओके,
So stay connected, stay ahead, and be positive. Jai Hind.